गुड मॉर्निंग बच्चों, एवरीबॉडी ऑल ऑफ यू। आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की मॉडल पेपर। मैं आपको मॉडल पेपर करवाने जा रहा हूँ ओनली फॉर इसमें रसायन विज्ञान की। जो मॉडल पेपर आपका है 2021 का, ये आपका पहला सेट है। 2021 का पहला सेट है प्यारे बच्चों। इसमें बताया गया है कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त के बाएं तरफ से दाईं तरफ चलने पर परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ता है। आपको क्या बताया गया प्यारे बच्चों? बढ़ता है। अब दूसरा इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने सारे ऑब्जेक्ट नहीं लिखे हैं, लेकिन बट बच्चों मैं उसका एक ही लिखा हूं। इसमें था 4 ऑप्शन थे। निम्न कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है? यानी 4 ऑप्शन दिए गए थे। हमने आपको पहले बता रहा हूँ कि आपका CH3CO। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 व्यंजक चूर्ण। और ये जान लीजिए व्यंजक चूर्ण बनाने में आता भी है, प्रयोगशाला में व्यंजक चूर्ण बनाने की क्रियाविधि को लिखिए, ये भी पेपर में आता है। तो सिंपल तरीका है आपको बनाने के लिए, हमने आपको पढ़ाया हुआ, आप उसमें से व्यंजक चूर्ण बना सकते हैं। दूसरा बताया गया क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दूसरे का क्या बता रहे हैं? संरचनात्मक सूत्र लिखिए। जैसे आपको दिया गया ब्यूटेनोन, तो इनका ये आपको लिखा रहेगा ब्यूटेनोन, इनका स्ट्रक्चर बनाना। और देखिए सबसे पहली बड़ी बात है कि ब्यूटेनोन दिया है, यानी इसमें समूह कौन सा है? नोन यानी कीटोन। इसमें कीटोन समूह के लास्ट में ओन जुड़ा, तो ये क्या है? कीटोन समूह। कीटोन समूह हम देखेंगे कि क्या जुड़ता है। अब देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। क्या 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 4 कार्बन? तो आपको 4 कार्बन आ गया। जहाँ पे 4 कार्बन है, जहाँ पे इस CO यानी कीटोन समूह है। क्या है? कीटोन समूह है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो यहाँ पे CO मिल गया यानी कीटोन समूह है। अब देखिए इस कार्बन की सारी बैलेंसिंग पूरी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है? कार्बन की बैलेंसिंग क्या है? ये पूरी है। ठीक है, तो ये कार्बन बैलेंसिंग क्या हो गया? आपका पूरा हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। बताया गया कि 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1 हम लोग को बनाना है। अब इसमें ध्यान देंगे 2 मेथिल, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? कार्बन यानी प्रोपेन नाल है, तो प्रोपेन 3 कार्बन। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गया, प्रोपेन हो गया। अब क्या नॉल है, तो हमने OH जोड़ दिया। अब यहाँ पे 2 मेथिल दूसरे पे, चाहे आप इधर चाहे इधर से आप दूसरे पे हमने मेथिल जोड़ दिया, तो इसका नाम हो गया क्या? 2 मेथिल प्रोपेनॉल। अब इसी का बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है? क्या आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? देखिए बच्चों, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उन ठीक है, रासायनिक गुण उनके तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब बताया गया कि आधुनिक आवर्त नियम आप ऐसे तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद इसमें बताया गया कि आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है कि
निम्न के दो उपयोग लिखिए। निम्न के दो उपयोग लिखिए। जो पहला उपयोग आपको बताया जा रहा है कि पहला उपयोग हमको लिखना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का। देखिए इसका पहला उपयोग बताया गया कि यह क्षारीय प्रकृति के होने के कारण पेट की अम्लता को दूर करने, ठीक है, दूर करने की औषध के रूप में उसका उपयोग होता है। और दूसरा बताया गया है कि शीतल पेय कामा सोडा वाटर बनाने में उपयोग होता है। अगर उपयोग किसी का भी पूछे तो आप एक और लिख सकते हो कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। और दूसरा पूछा गया इसी का सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पूछा गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का इनका लिखना है। तो इनका सबसे पहले हो जाएगा इसका उपयोग साबुन व अपमार्जक बनाने में। क्या? इसका उपयोग साबुन व अपमार्जक बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग साबुन व अपमार्जक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पेट्रोलियम शुद्धिकारक तथा ग्रीस हट, ठीक है, ग्रीस में किया जाता है। अब देखिए बताया गया तीसरे का की हम बात करते हैं। एक तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। ठीक है, आवर्त सारणी में तत्व एक की आवर्त संख्या तथा वर्ग क्या होगी? अब देखिए यानी सिंपल सा है, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि ये कौन सा तत्व है आपका। बात करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। देखो 2 2 8 10 8 18 19 पोटेशियम हो गया। क्या हो गया? पोटेशियम। इसको मैं निकाल रहा हूँ। अब पोटेशियम देखो क्या किस और किस वर्ग में है। अब सिंपल से यहाँ किया गया है तो 1 2 3 4, तो इनकी आवत क्या हो जाएगी? 4। और वर्ग क्या है? वर्ग इनका हो जाएगा फर्स्ट ए। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए हो जाएगा। ठीक है, अब दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पे हमको रासायनिक समीकरण दिया गया है, इसको संतुलित करना है। तो सबसे पहला दिया गया जो रासायनिक समीकरण है आपका है कॉपर सल्फेट और ऑक्सीजन है। क्या? कॉपर सल्फेट है और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल तरीका, कॉपर 2 बार तो कॉपर 2 बार, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 1 3 है, टोटल 3 ऑक्सीजन है। तो एक काम करेंगे यहाँ पे हम लोग 2 लगाते हैं, पहले 2 लगा लेंगे तो यहाँ पे भी 2 हो गया। ठीक, कॉपर 4 तो कॉपर 4 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लगा लेते हैं। क्या? यहाँ पे हम लोग 3 लगा लेते हैं तो 3 3 6 हो गया और यहाँ पे 2 लगा लेते। क्या? 2 लगा लेते हैं। अब 3 6। अब देखिए 2 दूनी 4 4 2 6 6, बैलेंस हो गया। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड जल दिया गया है, ग्लूकोज ऑक्सीजन दिया गया, इसको भी बैलेंस करना है। तो सिंपल तरीका बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 से गुणा करो और 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। तो यहाँ पर 6 दूनी 6 कार्बन यहाँ 6 कार्बन यहाँ बैलेंस हो गया। अब देखिए क्या होता है जबकि, देखिए क्या होता है जबकि जो क्वेश्चन हमारा दिया गया सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास सोडियम कार्बोनेट हो गया और जो एसिटिक अम्ल जब क्रिया किया तो क्या बनाया। अब सिंपल तरीका है कि जो बनाएगा CH3COOH, क्या बनाया ये? CH3COOH। हम सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, इन्होंने जो बनाया है ये सिंपल से यहाँ से उठाओ। देखो इसका एक मॉलिक्यूल मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल यहाँ से लेता हूँ। ये 2 ने एक ही लिया गया है क्योंकि तोड़ दो Na और Na में तोड़ दो तो ये बन गया सोडियम एसीटेट। क्या हो गया ये? सोडियम एसीटेट बन गया। इसके बाद ये सोडियम और यहाँ से Na NaHCO3
3, देखो Na यहाँ से H ले लो और CO3, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बन गया। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बताया गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बताया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसका जो सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH क्या होता है, NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि इसका सूत्र होता है हम लोग के पास में, इसका सूत्र होता है NaOH हो गया, और इसका होता है CH3OH होता है। अब यहाँ से अब इन दोनों साथ क्रिया करवाना सिंपल तरीका वही वाला हो जाएगा। देखिए जो मैंने अभी पीछे करवा के आए हैं, बस रिएक्शन ध्यान से देखिए। सिंपल क्या करना है, यहाँ से हम लोग को लेना है, सिंपली तरीके से यहाँ से हमको लेना है वही पुनः, देखो यहाँ पे हमने Na और क्या ये ले लेंगे, और यहाँ से ये ले लिया, तो हमने क्या ले लिया CH3COO, और यहाँ पे हो गया हमारा Na, तो हमारा हो गया, ठीक है, सोडियम स्टेट हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये H2O ले लिया। ठीक है, अब ये देखिए सोडियम एथिल एल्कोहल के साथ अपक्रिया, जो हम लोग को देना है सोडियम एथिल एल्कोहल के साथ अपक्रिया, तो हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम ले लिया और एथिल एल्कोहल ले लिया, इससे अपक्रिया। तो यहाँ पे कुछ नहीं करो, एक सिंपल तरीका है, कोई इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। C2H5 दे दिया, तो यहाँ से एक H ले लो, यहाँ से हम क्या ले लिया, H ले लिया, तो यहाँ से H ले लिया, C2H6 हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 NaO बच गया, तो यहाँ पे Na2O हो गया, बस। अब देखिए एसिटिक अम्ल के साथ एथिल एल्कोहल, क्या, एसिटिक अम्ल के साथ एथिल एल्कोहल, तो ये हमारा हो गया एसिटिक अम्ल हो गया, ये आपका एथिल एल्कोहल हो गया, तो यहाँ पे क्रिया करवा देंगे C2, सेम वही प्रोसेस जो मैंने पिछले बार में करते आ गए, वही करना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी क्या करना हम लोग को, इसको ले लो CH3COO, यहाँ C2H5 ले लो और यहाँ ले लो। ठीक है, तो यह दे गया C2H5 COO CH3 हो गया, जो कि हमारा बन गया, और यहाँ से एक HE OH मिला के, दोनों OH मिला करके हमारा H2O बन गया। ठीक है, हम प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एथिल एल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, 473 केल्विन पर अपक्रिया करता है। तो ये देखिए यहाँ पे एथिल एल्कोहल ले लो, C2H5 ले लो, H2SO4 ले लिया, जो यहाँ पे मैं इसकी उपस्थिति में अपक्रिया करवा रहा हूँ, ये टूटेगा। ठीक है, ये टूटे C4C2H4 में टूटा और यहाँ पे जल में टूट गया। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है। इस अपक्रिया में कोई तत्व या यौगिक किसी दूसरे तत्व या यौगिक को विस्थापित करके, ठीक है, विस्थापित करके उसके साथ अपना नया यौगिक बना लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रिया। सिंपल तरीके यहाँ पे ले लेंगे, हमने क्या लिया, जिंक लिया, जिंक लेने के बाद और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया H2SO4 ले लिया। जब आप क्रिया करवा देंगे तो अब ये क्या करेगा, ये जो जिंक है, ध्यान देना बच्चों, ये जो जिंक है H2SO4 विस्थापित करके जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि योगात्मक अपक्रिया क्या होती है। क्या योगात्मक अपक्रिया क्या होती है, जिस अपक्रिया में दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया 2NaCl, यहाँ पे 2NaCl हो गया। एस्टीकरण क्या होता है, अब ध्यान देना बच्चों, एस्टीकरण क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। एस्टीकरण
कार्बोक्सिलिक अम्लों की एल्कोहल से अपक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्लों की एल्कोहल से अपक्रिया एस्टीकरण कहलाती है। ऑप्शन ध्यान देंगे। तब वो सेम C2H5OH ले लिया हम लोगों ने और CH3COOH ले लिया, और जो करेक्ट C2H5CH3COO और क्या क्या हमारा हो गया H2O हो गया। सातवीं श्रेणी क्या होती है? जिन हाइड्रोकार्बन में CH2 का अंतर पाया जाता है उसे सातवीं श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये CH4 हो गया, C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, C4H10 हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज है। प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका एक प्रैक्टिस सेट पूरी तरह से ख़त्म होता है। आप लोग को रेगुलर में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को ये लेके आएंगे। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल डिस्टर्ब परेशान मत होइएगा, आपको सारे प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। हमने कि जैसे मैंने आपको इसका पहला सेट करवाया, कल हम आपका 2021 का हम दूसरा सेट आपको लेके आएंगे और करवाएंगे। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हम आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। सो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।